हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं और खाना आना खाकर मैं हो गई हूँ फ्री। तो इसके बाद खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं अपनी स्टडी को थोड़ा सा कंटिन्यू रख लेती हूँ। तो अभी क्या था, मैंने सबसे पहले उठा लिया है पॉलिटी को और अभी मैं पॉलिटी को पढ़ रही हूँ। और आप लोग पूछते हैं कि आप जीके की तैयारी किस किस बुक से कर रही हैं या कौन सी बुक मैं पढ़ रही हूँ। तो दोस्तों, ये लूसेंट की बुक है। जो फैक्ट वगैरह होते हैं इसमें, तो बहुत अच्छी बुक है, सबके पास ही होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, बहुत प्यारी बुक है। तो अभी मैं पॉलिटी को पढ़ रही हूँ। मैं इससे पहले, यानी कि मैं जब पहले तैयारी करती थी तो मैंने बहुत सारे नोट्स वगैरह भी बना के रखे हैं, तो मेरे नोट्स भी रखे हैं। लेकिन अभी तो बस मैं पॉलिटी को पढ़ रही हूँ लूसेंट से। और मेरे पास ऑब्जेक्टिव बुक भी है, जैसे कि आपने पूछा था कि आपके पास लूसेंट की फैक्ट वाली बुक है और या फिर ऑब्जेक्टिव बुक है। तो मेरे पास दोनों ही बुक हैं। तो क्या है, अभी तो मैं बस लूसेंट को ही पढ़ रही हूँ। तो पॉलिटी इससे अच्छा लगता है, फैक्ट वगैरह होते हैं, वन लाइनर टाइप का होता है, तो बहुत प्यारी बुक है और मन भी लगता है। अगर बोरिंग वगैरह हो रहे हो तो सबसे पहले इसी को उठा लो। बढ़िया किताब है यार ये, बहुत ही प्यारी बुक है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है कि आपको बताना है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे। क्योंकि अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो मैंने सोचा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। और दोस्तों, रात के टाइम क्या आप पढ़ते हैं और आपकी कौन सी तैयारी चल रही है, यानी आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ज़रूर बताना। और मैं तो अभी फ़िलहाल में आरपीएफ की तैयारी कर रही हूँ। और दोस्तों, रात के टाइम मुझे नींद आने लगती है तो मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता है। और अगर मैं ऐसे बात बोलती हूँ कि मुझे रात के टाइम नींद आती है और मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ तो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो कृपया करके यार नेगेटिव कमेंट मत किया कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप मत देखिए, है ना। क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है यार, यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो पड़ी हैं, आप कोई भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को वीडियो कि आपको कोई फोर्स ही कर रहा है कि नहीं नहीं हमारी वीडियो देखो, तो कोई ज़रूरी नहीं है। और बस क्या है यार, निगेटिव थॉट्स अपने माइंड में भी मत लाओ और दूसरों को भी मत ये निगेटिव थॉट्स या थिंकिंग वगैरह दिखाओ। तो अभी दोस्तों, अभी रात का टाइम है तो रात में मैं आज भी बोलूँगी कि मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ रात में। और अभी मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी, लगभग 11:30-12 तक मैं सो जाती हूँ। तो मुझे अभी आलस सी आने लगी है, नींद आने लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पढ़ रही हूँ। तो दोस्तों, किस किस के साथ ये ऐसा होता है, क्योंकि लोग जब बीच में अपनी स्टडी को रोक देते हैं तो हमेशा, यानी अक्सर ऐसा होता है कि फिर उनको उनकी स्टडी में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, अभी मैं सोती हूँ। गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स। अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना। एंड दोस्तों, सुबह हो चुकी है और गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आपकी सुबह बहुत प्यारी हुई होगी। और अभी देखिए दोस्तों, हमारे घर पर ये कुछ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, तो ये टमाटर हैं। और सब्जी बनाने के लिए मैंने सोचा कि इन ताज़े ताज़े टमाटर को मैं तोड़ लेती हूँ। तो क्योंकि सुबह का खाना मुझे ही बनाना पड़ता है और मुझे बहुत काम होता है, और मुझे खाना बनाना पड़ता है, बर्तन साफ करने पड़ते हैं, झाड़ू बर्तन सब करना पड़ता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं गांव में रहती हूँ और लड़कियों के लिए काम करना, तो घर के काम वगैरह करना कॉमन सी बात है। तो लड़कियों को करना ही पड़ता है। मेरे नसीब में इतनी सुख नहीं है। अब दोस्तों, खाना वाना बनाने के बाद अभी मैंने खाना खाया नहीं है, बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं मैथ को पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने नाइट में जीके वगैरह पढ़ा था। तो क्योंकि जीके ही बस नहीं पढ़ना है, मैथ रीजनिंग, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएफ में मैथ रीजनिंग जीके ये सब कुछ है। तो जैसा कि मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले नोट्स को देख लेती हूँ। नोट्स देखने के बाद मैं जल्दी से मैथ के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो उनको लगा लेती हूँ। तो बहुत आसानी होती है, मतलब बन जाता है क्वेश्चन। तो बस क्या है, और अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो आप भी कोई यूट्यूब चैनल से मैथ वगैरह देख सकते हैं, अभी नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो बार बार आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से देखना नहीं पड़ता है। और अगर आपके पास बुक वगैरह है, एग्जाम्पल होते हैं बुक्स में और उसी में सॉल्यूशन दिया होता है, तो आपको अगर नोट्स बने हैं तो आसानी हो जाती है। तो बस अभी मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन लगा लेती हूँ मैथ के, तो बस मैं मैथ के क्वेश्चन लगा रही हूँ।
और दोस्तों अभी सुबह का काम बहुत होता है और मेरे घर में तो लोग मुझे इतना डिमोटिवेट भी कर देते हैं, क्योंकि चाहे जितना काम कर लो यार, लेकिन घर में कभी भी घर वाले नहीं बोलते कि तुमने क्या किया है। बोलते हैं तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो इसमें बहुत गुस्सा आती है, मूड खराब हो जाता है। और मूड खराब होने के बाद पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, लेकिन मन मारकर मैं अभी पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे ताने इससे पहले मिल चुके हैं। और मम्मियों के ताने किस किस को मिलते हैं मुझे नहीं लगता कि आपको मिलते होंगे, लेकिन हो सकता है आपको भी मिलते हों, क्योंकि मम्मी पापा के तो गुस्से यार गजब ही हैं। क्योंकि चाहे जितना काम कर लो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको यही सुनना पड़ता है। लड़कों को तो ज़्यादा नहीं सुनना पड़ता है, लेकिन लड़कियों की लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है। शायद ऐसा नहीं बोल सकते किसी किसी लड़के को ऐसा बुरा लग जाएगा कि उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं होती है, यानी सबकी लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन लाइफ में सुख-दुःख आते रहते हैं और घर वाले भी डिमोटिवेट कर देते हैं हमें कभी-कभी, और बाहर वाले तो काम ही उनका डिमोटिवेट करना। और अभी समथिंग 12:30 हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि नहा धोकर खाना खा लेती हूँ, और खाना खाने के बाद मैं तैयार होकर मैंने सोचा कि अभी अब मैं थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ। तो अभी बस क्या था, मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ लिख लेती हूँ कि मुझे कब क्या कैसे तैयार करना है। तो अभी मैं लिख रही हूँ कि मैथ, रीजनिंग और जीके को कितने-कितने लेसन में पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है, और इसकी ऑब्जेक्टिव मैथ रीजनिंग के लगा सॉरी जीके के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, मेरे पास बुक है, तो उसकी ऑब्जेक्टिव भी मुझे लगानी है। और अभी मैथ और रीजनिंग का मैं देख रही हूँ, तो रीजनिंग के मैंने 3-4 चैप्टर जो है रीजनिंग के कंप्लीट कर ली है, क्योंकि मुझे पता है कि जो रीजनिंग वगैरह है, तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, लेकिन बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं कि बहुत ही इजी है, सिंपल है। अगर आपको ABCD का जो क्रम होता है, यानी इनकी जो नंबरिंग होते हैं, तो अगर आपको पता है ABCD ये कितने नंबर पे आते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग वाले में आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो रीजनिंग डिफिकल्ट नहीं है, उसके कुछ चैप्टर ही डिफिकल्ट है थोड़ी सी, और बाकी तो सब ठीक ठाक ही है। बस मुझे तो मैथ ही लगती है थोड़ी सी डिफिकल्ट। और दोस्तों आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर बताना। और अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं RPF का, तो RPF में आपके कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर बताना। आपने कमेंट किया था कि आप टेस्ट लगाते हैं तो आपके कितने नंबर आते हैं, तो मेरे 70-80 के बीच में ही आते हैं, और कभी-कभी 2-4 नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। तो मान के चल सकते हैं कि 70-80 में मेरा स्कोर रहता है, इसी के बीच में। और आपका क्या स्कोर रहता है दोस्तों, ज़रूर बताना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक